हेलो बच्चों, मेरा नाम विशाल और मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ और टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पे 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कंटेंट अभी फ़िलहाल कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम सीबीएसई का भी कंटेंट कंप्लीट करने वाले हैं। उसके सिलसिले में है ना, हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो क्लास 9th का 5th चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 5.1 तक हमने ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 के पास जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम 5.2 का बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम नहीं, क्या थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर इस चैप्टर का, लेकिन उसका बेसिक आज हम देखने वाले हैं। सॉल्व एग्जांपल हम सारे देखने वाले, तो उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 5.2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है डिफिकल्ट, लेकिन मैं बहुत आसानी से आप सभी बच्चों को समझाने वाला हूँ और गारंटी देता हूँ। एक बार यहाँ से आपने टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया ना, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको समझ में आने वाला है। और सारे बाकी बच्चों के लिए भी 8, 9, 10 सबको मैं कंटेंट देने वाला हूँ। बस आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, ठीक है। और टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल के बारे में सबको बताते रहिए। चलो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कि पहले वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्टेप्स हम समझ लेते हैं। देखो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया जाए, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए, तो उसको पहले तो घबराओ मत, है ना, उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर कौन से दो इसमें किसमें रिलेशन है उसको पहले समझ लो। जैसे क्या है, रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो उसको रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर इज 36, यानी 2 नंबर की एडिशन 36 है, ठीक है, समझ में आ गया। इफ 9 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर को मैं यदि 8 टाइम्स करूं और उसमें से मैं 9 को सबट्रैक्ट करूं, समझ लो, ठीक है। फर्स्ट नंबर को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 टाइम्स यानी 8 से मल्टीप्लाई करूं, और उस जो भी आएगा उसमें से यदि मैं 9 को सबट्रैक्ट करूं तो मेरे को सेकेंड नंबर मिल रहा है। ये है क्वेश्चन, और पूछ रहे फिर वो 2 नंबर मेरे को बताओ, ठीक है, ठीक है। फिर समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। तो देखो रिलेशन क्या है, किन किन 2 चीजों में रिलेशन है, कि भैया 2 नंबर में रिलेशन है। तो जिन 2 चीजों में रिलेशन होता है उनको वेरिएबल लेते हैं हम। तो हमें पता चला कि कौन से तो 2 नंबर में रिलेशन यहाँ पे है। तो हम पहले करेंगे, तो फिर ठीक है भैया, फर्स्ट नंबर को हम x मान लेंगे और सेकेंड नंबर को हम y मान लेंगे, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली अंडरस्टैंड करो, उसके बाद हमें वेरिएबल लेने होते। तो हमने ले लिया, फर्स्ट नंबर को हमने x वेरिएबल ले लिया और y को, और सेकेंड नंबर को हमने y वेरिएबल ले लिया। देन हमारा थर्ड कंडीशन क्या होता है कि भैया जो मैथमेटिकल, तो फिर हमें इस क्वेश्चन से हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करने होते हैं, यानी हमें इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था कि सम ऑफ 2 नंबर इज 36, 2 नंबर की सम यानी एडिशन 36 है। और 2 नंबर कौन से हमारे पास, x और y है, यानी x और y की एडिशन 36 है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। कितना आसान है। उसके बाद हमारा देखते क्या था कि 9 को सबट्रैक्ट करना है 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का 8 टाइम्स, फर्स्ट नंबर क्या है अपना x है, उसका 8 टाइम्स क्या रहेगा, 8x रहेगा। फिर 8 टाइम्स के फर्स्ट नंबर से हमें सबट्रैक्ट करना है 9, यानी 8x से हमें सबट्रैक्ट करना है 9। तो फिर हमें सेकेंड नंबर मिलेगा, और सेकेंड नंबर हमारा क्या है, y, यानी हमें y मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 9, ये हमारा सेकेंड अपना जो है, सेकेंड जो इक्वेशन है वो भी मिल गया, ठीक है। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सेकेंड है y इज इक्वल टू 8x माइनस 9। इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे, पहले x वाली टर्म आएगी, फिर y वाली टर्म आएगी, फिर ये इज इक्वल टू करके कांस्टेंट आएगा। तो इसको थोड़ा लिख लेते। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये इक्वेशन इसी को मैं लिख रहा हूँ। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 8x है ना माइनस y इज इक्वल टू 9। अभी कैसे है मैं बताता हूँ। देखो 8x है, ये जो y है ना, इधर कुछ नहीं यानी प्लस है, तो इधर जाके माइनस y बन जाएगा। तो 8x माइनस y हो गया, ठीक है। ये जो माइनस 9 है इक्वल टू के मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा इसको, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 9, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 36, सेकेंड इक्वेशन 8x माइनस y इज इक्वल टू 9।
तो ये दो इक्वेशन आ गए। अभी क्या, अभी तो पूरा प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो गया। मेरे पास यदि दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको दो मेथड बताई हुई है जो आपके बुक में दी गई है। एक मेथड होती है इलिमिनेशन मेथड वाली, एक मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली। कौन से भी मेथड से अब आप अभी आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इलिमिनेशन मेथड से। जैसे कि इलिमिनेशन मेथड है उसमें मैंने बताया था यदि दो इक्वेशन है तो पहले तो हमें चेक करना होता है कि भैया कुछ ना कुछ सेम है क्या। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 8x है, कोई तो एक वेरिएबल वाला पार्ट सेम है क्या। जैसे यहाँ पे x से 8x है, ये वाला सेम नहीं, y और ये वाला सेम है, ये हो गया। फिर हमें चेक करना होता है जो सेम वाला पार्ट है उसका क्या है, उसके साइन सेम है अलग है, उसके साइन अलग होने चाहिए। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यानी बहुत अच्छा। फिर कुछ नहीं, इन दो इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर देना है, कुछ नहीं करने का। तो लिख देना x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 पहले लिख दिया, और फिर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमने सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। फिर कुछ नहीं, जो भी है साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, बस एज इट इज ऐड कर देना है। x प्लस 8x कितना होता है, 9x होता है, और y माइनस वाई नहीं तो 0 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है 36 प्लस 9 45, यानी मेरा 9x आ गया 45। यदि मेरा 9x 45 आ गया, ठीक है, तो मेरा x कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, 9 और x का मल्टीप्लीकेशन। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 45 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, इसलिए x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। और एक बार एक वेरिएबल आ गया तो उस वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, इसमें करो या इसमें करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपको y मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया ना, चलो इसमें पुट करते। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x की जगह पे पुट कर दिया 5, तो यानी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हो रही है एडिशन, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस, उधर जाके क्या बनेगा, -5, ठीक है, क्योंकि एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है। तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 5, यानी y 36 में से 5 गया, आंसर आ गया 31, यानी मेरा y आ गया 31, यानी मेरा x भी आ गया, मेरा y भी आ गया। x मेरा 5 है, y 31 है ना, यानी मेरे को दोनों के दोनों नंबर मिल गए, क्योंकि x मेरा फर्स्ट नंबर था और y मेरा सेकेंड नंबर था, तो मेरे दोनों के दोनों नंबर मिल गए, यानी मेरा को मुझे आंसर आ चुका है। फिर भी आप क्या कर सकते, वेरीफाई कर सकते। कैसे, देखो क्या था, फर्स्ट अपना कंडीशन था x प्लस वाई इक्वल टू 36 है क्या भैया, दोनों नंबर के एडिशन 5 प्लस 31 36, हाँ बराबर, यानी मेरा आंसर सही है। फिर भी सेकंड कंडीशन में भी चेक करके देख लीजिए, सेकंड क्या था, y इज इक्वल टू 8x माइनस 9 है क्या, y इज इक्वल टू 8x माइनस 9, 8x 8 इंटू 5, x यानी 5 माइनस 9, 8 इंटू 5 कितना है 40, 40 में से 9 गया कितना गया 31 आ गया ना, यानी मैंने आंसर भी निकाल लिया और उसको वेरीफाई भी कर लिया, तो मेरा आंसर 101% करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, थोड़ा केयरफुल इसको सॉल्व करना होता है, और मैं गारंटी देता हूँ बहुत आसानी से आपको आने वाला है, क्योंकि हम पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम किस किस टॉपिक पे होती है, एक तो एज से रिलेटेड होते हैं। एज में कैसा कि दो दिए होंगे, है ना, फिर उनके एज का डिफरेंस ये है, उनके एज की एडिशन ये है, या ये इससे डबल एज की, या ऐसे कुछ भी रहेगा। ठीक है, वो रहेंगे, बहुत आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं। देन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी बहुत आसानी से, फ्रैक्शंस वाले, मनी ट्रांजैक्शन, कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी बहुत आसानी से हम सॉल्व करने वाले। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, सब के सब जो भी हमारे बुक में रहेंगे, जो भी रहेंगे, हम बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले। चलो एग्जाम्पल 1 हम देख लेते हैं, है ना, और कंसेप्ट को हम और क्लैरिटी के साथ और अच्छे से करते हैं। 101% बहुत आराम से आपको वीडियो को देखना है, 101% सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज 103, 2 नंबर की एडिशन है भैया 103। ठीक है, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर देन द क्वोशिएंट इज 2। ठीक है, जब ग्रेटर नंबर को डिवाइड कर दूं मैं स्मॉलर नंबर से, तो क्वोशिएंट 2 है और रिमाइंडर 19 है। तो बताओ भैया नंबर को कौन कौन से, बिल्कुल भी डरने की नहीं। कुछ बच्चे अरे सर क्वोशिएंट रिमाइंडर ये क्या क्या आ गया नहीं समझ में आ रहा है, सब समझाऊंगा बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले रिलेशन किन चीजों में है, रिलेशन 2 नंबर में है, एक बड़ा वाला नंबर रहेगा, एक छोटा वाला नंबर है। ठीक है, तो पहले तो अंडरस्टैंड कर दिया, स्टेप 1 फॉलो कर दी, है ना। अभी क्या है ना, अभी थोड़ा वेरिएबल को भी देख लो ना, कि देखो मान लो 2 नंबर, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो लेट द ग्रेटर नंबर भी x और स्मॉलर नंबर भी y। पहले तो वेरिएबल ले लिए कि भैया बड़ा वाला नंबर x है और स्मॉलर वाला नंबर y है, और ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
क्या अभी डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलो समझ लेते हैं उसको क्या होता है क्या नहीं। डिवीजन आपने कभी न कभी जिंदगी में की होगी, नहीं की होगी तो आप 9th स्टैंडर्ड तक आ ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 75 को मैंने 9 से डिवाइड करना है तो कितना होता है, 9 8 जा 72 है ना। तो फिर 75 से 72 में माइनस करता तो मेरे को आ जाता है 3 रिमाइंडर, है ना, मेरे को आ गया 3 रिमाइंडर। अभी देखो समझ में आ गया आपको, है ना। तो मैंने 9 से डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, 75 को। मैंने 75 को 9 से डिवाइड किया, फिर मेरा आ गया 8 आंसर, लेकिन मेरा पूरा डिवाइड नहीं होने की वजह से मेरे को कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा है। तो मैंने डिवाइड किससे किया था, 9 से, तो जिससे डिवाइड किया वो बन जाता है आपका डिवाइजर, वो होता है डिवाइजर। किसको डिवाइड किया, 75 को, तो वो होता है आपका डिविडेंड, ठीक है। फिर डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया आपका 8, वो होता है आपका क्वोशंट। क्या होता है, क्वोशंट। फिर क्या कुछ रिमेनिंग बचा है क्या, जो बच गया वो क्या होता है, वो होता है आपका रिमाइंडर। समझ में आ गया, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। और फिर इससे फॉर्मूला बनता है आपका ये वाला कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, इसमें प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। रट लो ना, नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, इतना अच्छे से बताया अभी, है ना, समझ में तो आना ही चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चलो अभी इन्फॉर्मेशन क्या दी कि 2 नंबर की एडिशन भैया 103, और 2 नंबर के वेरिएबल भी अपने पास है, ग्रेटर वाला हमने x लेके रखा है और स्मॉलर वाला हमने y लेके रखा है। दोनों की एडिशन है 103, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारा सॉल्व हो चुका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 103। उसके बाद बोला कि ग्रेटर नंबर को यदि मैंने डिवाइड कर दिया स्मॉलर नंबर से, यानी मेरा ग्रेटर जो नंबर है ना वो क्या है, मेरा डिविडेंड है ना। जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। यानी मेरा ग्रेटर नंबर है मेरा डिवाइजर है, और स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर मेरा डिविडेंड है, और स्मॉलर नंबर है मेरा क्या है, डिवाइजर है। और मेरे को क्वेश्चन 2 दिया है और रिमाइंडर 3। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये सारी कंडीशन हम डाल के एक इक्वेशन और एक फॉर्म कर देंगे। क्या है, जो मेरा क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ग्रेटर नंबर मेरा डिविडेंड है, स्मॉलर नंबर मेरा डिवाइजर है, और ग्रेटर नंबर हमने x बोला था और स्मॉलर नंबर y, और इनटू क्वोशंट। क्वोशंट मैंने क्वेश्चन में मेरे को देके रखा है 2, इधर है क्वोशंट 2 देके रखा है, और रिमाइंडर क्या है 19 दिया है। तो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये सारी कंडीशन, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मेरा x है, डिवाइजर मेरा y है, क्वोशंट मेरा 2 है, रिमाइंडर मेरा 19 है। ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया, x इज इक्वल टू 2y प्लस 19। अब ये 2y है, इधर आएगा तो क्या बनेगा -2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 19। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, इधर ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। ये मेरे पास दोनों इक्वेशन है। अभी दोनों इक्वेशन को, है ना, मैं मेरे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपके हिसाब से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 103 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 19, दोनों इक्वेशन आ गए। अभी कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो चुका है। देखो क्या करना होता है, एटलीस्ट एक कोई तो भी वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे x6 वाला, अच्छा ये सेम है दोनों इक्वेशन में, y वाला सेम नहीं है, ठीक है, फिर हम x पे ही काम करेंगे। फिर सेम होने के बाद हम देखते हैं कि भैया दोनों के साइन अलग है या सेम है। अलग है तो कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, बहुत आसान होता है। यदि सेम है तो क्या करना था, फिर से बताता हूँ, 1000 बार बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस, यानी दोनों के साइन सेम है। तो सेम है तो कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड भी एज इट इज। बस उसके बाद क्या करना, सेकेंड इक्वेशन की जो भी रहेंगे उनके सबके सिंबल यानी साइन चेंज करना। यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है ना तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है यानी क्या है प्लस कर देने का, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस होता है तो प्लस का माइनस, है ना। तो कुछ नहीं, सेकेंड वाले के सारे यदि दोनों के सेम है तो सेकेंड वाले के सब को क्या करने का, सबके साइन चेंज कर दो। यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो बस इतना याद रखो कि भैया सेकेंड वाले के सबके साइन हमें चेंज कर देने हैं, ठीक है। तो x माइनस एक्स क्या हो गया 0, y प्लस 2y 3y, 103 माइनस 19 84, यानी मेरा 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 84। फिर y क्या रहेगा, ये क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है डिवीजन, तो 3
इसको डिवाइड करने के बाद 28 आता है ना। तो y इज इक्वल टू मेरा आ गया 28। तो मेरे को एक वेरिएबल आ गया। अब ये पर्टिकुलर वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके मुझे सेकेंड वाला वेरिएबल आ जाएगा। तो y इक्वल टू 28 मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 103, y की जगह पे 28 पुट कर दिया। अब ये प्लस 28 उधर जाके क्या बनेगा माइनस 28, यानी 103 माइनस 28, 103 माइनस 28 होता है 75, यानी आपकी x की भी वैल्यू आ गई जो कि है 75। x था आपका बड़ा वाला नंबर, y था आपका छोटा वाला नंबर। ठीक है, तो मेरा बड़ा वाला नंबर आ गया 75, छोटा वाला आ गया 28। सॉल्व क्वेश्चन है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये वाली चीज थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन को समझ लो, उससे दो इक्वेशन फॉर्म करो, एक बार दो इक्वेशन आ गए तो प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं, आप टॉपर बनने वाले हो, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही टॉपर्स ट्राइब है ना। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। आपको पहले लग रहा होगा अरे ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अभी समझ में आ गया ना, क्योंकि हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं क्या है। एज वाला आ गया है क्वेश्चन, है ना। वर्ड प्रॉब्लम में एज वाले भी क्वेश्चन आते कि एक सलील है, उसका एज है 23 ईयर्स मोर देन हाफ ऑफ द संग्राम है, यानी संग्राम और सलील दो लोग हैं, दोनों के एज का कुछ तो रिलेशन यहाँ पे चल रहा है। और बोला गया है कि संग्राम का एज का यदि मैं हाफ कर दूं, ठीक है, संग्राम के एज को मैं हाफ कर दूं और उसमें यदि मैं 23 ऐड कर दूं तो सलील का एज आता है। सलील बड़ा है संग्राम के एज के हाफ से 23 से, यानी संग्राम के एज को मैं हाफ कर दूं, उसमें मैं 23 ऐड कर दूं तो सलील का एज आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, दिन की 5 साल पहले सम ऑफ देयर एजेस 55, यानी 5 साल पहले दोनों की एज की एडिशन 55 ईयर्स थी। ठीक है भैया, कुछ नहीं, तो उनके आज के एज हमें बताने हैं, प्रेजेंट एजेस बताने, कुछ नहीं, दो लोगों के एज में कुछ तो रिलेशन है, यानी दोनों के एज को मैं कुछ ना कुछ वेरिएबल दे दूंगा। तो मैंने सलील के एज को दे दिया x और संग्राम के एज को दे दिया मैंने y वेरिएबल। तो लेट सलील प्रेजेंट एज भी x और संग्राम का प्रेजेंट एज y है, हो गया। अभी सलील एज इज 23 ईयर्स मोर देन हाफ ऑफ संग्राम एज, यानी संग्राम की एज को मैं हाफ कर दूं। संग्राम का एज कितना है भैया y, संग्राम की एज को मैं यदि हाफ कर दूं और उसमें यदि मैं 23 ऐड कर दूं तो मुझे सलील का एज मिलेगा, है ना। ये जो है रेक्टेंगल इधर मैं लिख दूंगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे 23 करना है, लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आ गया, समझ में आ गया आपको ये वाला इक्वेशन कि भैया जो संग्राम का एज है, संग्राम की एज y है, उसको मैं हाफ कर दूं और उसमें यदि मैंने 23 ऐड कर दिया तो मेरे को सलील का एज मिल रहा है। ये है मेरी फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन से ये मिल गया मेरे को। देन देखो, यदि आपकी आज की एज मान लो 15 ईयर्स है, कुछ भी हो सकती, जो भी अभी वीडियो कौन दिख रहा है हमें क्या पता, मान लो आपकी आज की प्रेजेंट की एज 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, 15 माइनस 5 10 ईयर्स रही होगी, है ना। आपका कोई ना कोई बड़ा भाई है, मान लो उसका आज का एज 18 ईयर्स है, तो 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा, 18 माइनस 5 13, है ना। तो मतलब आज का जितना एज है, यदि हमें 5 साल पहले का एज निकालना है तो हम माइनस 5 करते हैं। तो वैसे ही प्रेजेंट एज भैया सलीम का था x और संग्राम का था y, और दोनों के एज का जो एडिशन है 5 साल पहले बोला गया है 55 ईयर्स से। तो पहली बात तो भैया सलीम का एज जो है वो 5 साल पहले x माइनस 5 रहा होगा, है ना, और संग्राम का एज 5 साल पहले y माइनस 5 रहा होगा और उनकी एडिशन बोली गई है 55 ईयर्स। ये समझ में आ गया, सलीम का एज 5 साल पहले x माइनस 5 और संग्राम का y माइनस 5, और फिर 5 साल पहले दोनों की एज की एडिशन 55 बोली गई है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट वाले को, जो भी फिर ऐसे कुछ आएगा तो मैं पहले बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, 1 मिनट, क्या है, पहले वाला को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू वाई बाई 2 प्लस 23। ठीक है, कुछ डरने की जरूरत नहीं, x इज इक्वल टू वाई बाई 2 प्लस 23, है ना। क्यों आया पता ना, संग्राम के एज का हाफ करने के बाद उसमें 23 ऐड के बाद सलील का एज आता है। अब इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन वाला थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 होता है, फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इधर इधर मल्टीप्लीकेशन, यानी थोड़ा सा बता ही देता हूँ, है ना।
तो देखो 20 y इंटू वन हो जाएगा और 23 इंटू टू हो जाएगा और 2 इंटू वन हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू वाई इंटू वन प्लस 23 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वन। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, उन्होंने बताया नहीं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है कि अभी आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपको ये चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, तो डरने का नहीं बिल्कुल भी। देखो y इंटू वन क्या होता है, y होता है, प्लस देखो 23 इंटू टू क्या होता है, 46 होता है ना, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया। अभी ये जो 2 है नीचे वाला, ये इधर जाके क्या करेगा, x को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 46। फिर हम क्या करते हैं, x y वाली एक साइड में लेके आते हैं ना, तो ये प्लस y है इधर, तो ये इधर जाके क्या करेगा, माइनस y बन जाएगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46 है ना। समझ में आ गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाली कंडीशन से हमने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46 वाला बन गया। तो यहाँ पे ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46 फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी, उससे हमने ये सॉल्व करके ये बना लिया। अभी सेकेंड कंडीशन ये है x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 55। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं लेकिन मैं बताता हूँ, x प्लस वाई देखो माइनस 5 का क्या हो गया, माइनस 5 क्या होता है, माइनस 10 होता है ना। क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी एडिशन करनी पड़ेगी, 5 और 5 के एडिशन करेंगे हम, क्या आएगा, 10 आएगा, और साइन का होता है बढ़ेगा, दोनों सेम नंबर यानी कोई भी एक नंबर पकड़ लो, माइनस ही साइन है तो माइनस 10 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 55। अभी ये जो माइनस 10 है राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा, प्लस 10 बन जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 प्लस 10 यानी 65। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका आ गया 65। ये बन गया आपका सेकेंड वाला इक्वेशन है ना। फर्स्ट वाला इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन से, सेकेंड वाला इक्वेशन सेकेंड कंडीशन। अभी आ गया आपके पास दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन यदि आ गए तो क्या बन गया आपका, प्रैक्टिस सेट 5.1 बन गया। अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं, जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे पहले इक्वेशन बनाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है ना। बेसिक से भी पढ़ा रहा हो तो समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। फिर अब तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 46 फर्स्ट इक्वेशन है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 अपना सेकेंड वाला इक्वेशन है। कुछ नहीं, फिर देखो फिर हम क्या करते हैं, देखो देख लो, ये x वाला पार्ट 2x तो ये वाला सेम नहीं है, फिर y वाला y यानी ये सेम है। फिर सेम होने के बाद देखते हैं हम साइन क्या है, साइन अलग अलग है क्या, तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो बस ये दो इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46 फर्स्ट इक्वेशन और x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 सेकेंड इक्वेशन। ऐड करना है यानी कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, जो हो रहा है उसको होने देना है। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया, और माइनस वाई प्लस माइनस माइनस यानी ये 0, और 46 प्लस 65 दोनों की एडिशन करो 111 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 111 आ गया। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो x आपका क्या बन जाएगा, 111 डिवाइडेड बाई 3, और इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 37। तो x इज इक्वल टू 37, और x क्या था, x था सलीम का आज का एज। तो सलीम का आज का एज आपका आ चुका है 37। फिर सलीम को एज को आप किसी भी एक इक्वेशन यानी ये वाले में पुट करो या ये वाले में, मेरे को लगता है ये वाला थोड़ा आसान है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 में हम x को 37 पुट कर देते हैं, तो 37 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 65। ये 37 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस बन जाएगा, तो 65 माइनस 37 यानी y आपका आ गया 28, यानी संग्राम का आज का एज 28 है और सलीम का 37 है। आ गया x और y आ गया, यानी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, मेरे को लगता है सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको समझ में आने वाली है। देखो एक 2 डिजिट नंबर है, वो 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके पहले कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखो जैसे थोड़ा एक कंसेप्ट हम ले लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो 43 है ना, तो 43 क्या होता है, 43 जैसे बचपन में पढ़ा होगा आपने, 4 इंटू 10 प्लस 3 होता है ना। 43 क्या होता है, 4 और 10 का मल्टीप्लिकेशन यानी 40 प्लस 3 होता है। और देखो इसको जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको यूनिट डिजिट बोला जाता है ना, और इसको 10th वाला डिजिट बोला जाता है। ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये सारी चीजें तो पहले से ही पता ही
होगी, है ना। ठीक है, क्या है कि जो ये वाला, ये एक मिनट, ये वाला आपका यूनिट डिजिट होता है ना, और ये 10 प्लेस वाला ये डिजिट होता है। ठीक है, ये तो मतलब पता ही होगा, वैसे बहुत बचपन में हमने पढ़ लिया था। तो जो 10 प्लेस वाला जो डिजिट होता है ना, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके हमने किया था बचपन में 4 × 10, और जो यूनिट वाला जो होता है उसको एज इट इज हम प्लस करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये अभी देखो क्वेश्चन समझ लो, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद, एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर जैसे 43 दो डिजिट का था, उसमें क्या है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। यदि हमने डिजिट की एडिशन कर दी तो वो जो नंबर है वो 4 टाइम्स से उस डिजिट की सम के। ठीक है, जैसे मान लो 43 ना, इसके डिजिट की सम करना, यानी क्या, 4 और 3 की एडिशन कर देना। 4 और 3 की एडिशन क्या रहेगी, 7 रहेगी, है ना। तो सम ऑफ इट्स डिजिट के क्या बोल रहा है, वो जो 2 डिजिट नंबर है ना, वो 4 टाइम्स से उसकी डिजिट की सम करने के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराओ, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि हमने इंटरचेंज कर दिया डिजिट को, तो जो हमें नंबर मिल रहा है वो 9 कम है ओरिजिनल नंबर को, यदि 4 टाइम करे उसमें से 9 कम करे तो हमें नंबर मिलता है। बिल्कुल भी घबराओ मत, कुछ नहीं है। पहले तो इंटरचेंज करना, यानी क्या होता है, देखो 43 को यदि मैं इंटरचेंज करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। इंटरचेंज करना यानी कुछ नहीं, जो यूनिट वाला डिजिट है वो 10 प्लेस पे चला जाएगा, 10 प्लेस वाला डिजिट यूनिट डिजिट पे, यानी इसको उल्टा पुल्टा कर दो, बस कुछ नहीं। तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये होता है इंटरचेंज करना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अभी तो एक क्वेश्चन होगा और फिर बोला नंबर फाइंड करो। तो आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है और जो 10th प्लेस वाला जो डिजिट है, इन दोनों में रिलेशन है। इतना तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो हम उन दोनों को एक वेरिएबल दे देंगे, यूनिट प्लेस वाले को मैंने x बोल दिया और जो 10th प्लेस वाला है उसको मैंने y वेरिएबल दे दिया। अभी ये जो पर्टिकुलर है बॉक्स, इसको समझ लो। चलो, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, उसमें क्या बोला है, 10th प्लेस में y है, क्योंकि हमने 10th प्लेस वाले को y बोला है और यूनिट प्लेस वाले को x बोला है। तो यदि ये चीज है तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 10y + x बनेगा ना, क्योंकि मैंने बोला था जो y वाला जो 10th प्लेस वाला जो नंबर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस यूनिट प्लेस वाले को हम एज इट इज ऐड करते थे, तब हमें नंबर मिलता है। जैसे 43 है, जो 10th प्लेस वाला है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर यूनिट वाले को, तो फिर हमें हमारा 4 × 10 + 10 मतलब 40 + 3 यानी हमें नंबर मिलता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो गया 10y + x कैसे आ गया वो, यदि मेरे पास ये वेरिएबल है यूनिट प्लेस और 10th प्लेस वाले, तो मेरे को नंबर 10y + x कैसे आ गया, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, सम ऑफ डिजिट, दोनों डिजिट की सम, यानी 10th प्लेस वाला y है, यूनिट वाला x है, तो दोनों की सम क्या रहेगी, y + x रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसने सेकेंड कंडीशन में डिजिट को इंटरचेंज भी करने को बोला है, यानी इंटरचेंज करूंगा तो जो यूनिट प्लेस वाला है वो मेरे 10th प्लेस पे चला जाएगा, जो 10th प्लेस वाला है वो मेरे यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। तो x पहले यूनिट प्लेस में था, वो 10th प्लेस में आ गया इंटरचेंज करने के बाद, है ना, और 10th y मेरा अभी यूनिट प्लेस में आ गया। तो अभी मेरा ये हो गया, 10th प्लेस वाला x हो गया, यूनिट प्लेस वाला y हो गया। तब मेरा नंबर क्या बनेगा, जो 10th प्लेस वाला होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x को मेरे को अभी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x बन गया, और जो यूनिट प्लेस वाला उसको एज इट इज एडिशन, यानी 10x + y मेरा नंबर बन गया। लेकिन सम ऑफ डिजिट तो अभी भी x + y है ना। ठीक है, देखो 43 में भी सम ऑफ डिजिट 4 + 3 7 था, और 34 में भी 3 + 4 7 ही था। ठीक है, ये भी हो गया। अभी क्या है, चलो अभी ये तो आपको ये जो पूरा ब्लॉक है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम करते हैं अपना एग्जाम्पल, क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अ 2 डिजिट नंबर, जो कि नंबर है 10y + x इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसकी जो डिजिट है उसकी सम करके उसको 4 टाइम्स करे तो हमें वो नंबर मिलता है। तो हमारा नंबर है 10y + x और हमारे सम ऑफ डिजिट है y + x, इसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो नंबर मिलता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन से आपको ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये 4 है तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 4y से मल्टीप्लाई करके 4y मिल गया, 4x से मल्टीप्लाई करके 4x मिल गया, तो 4y + 4x ये तो आ गया, और वो नंबर 10y + x एज इट इज, तो 10y + x = 4y + 4x, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब ये जो 4y है ये इधर आएगा तो -4y बनेगा, है ना, तो 10y - 4y आ गया, और ये जो 4x है इधर आके -4x बनेगा, तो x - 4x से 10y - 4y = 0। देखो x - 4x क्या होता है, -3x होता है ना,
और 10y माइनस 4y क्या होता है 6y होता है, क्योंकि 10 माइनस 4 6, तो माइनस 3x प्लस 6y इक्वल टू 0 आपका आ गया। ठीक है, फिर मैंने प्लस 6y को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा माइनस 6y। बस अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, तो ये तो अभी आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी 3x इज इक्वल टू 6y। एक स्टेप और मैं आपको बता देता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 6y, मेरे को चाहिए x, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 6y डिवाइडेड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 यानी 2y। तो मेरा x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2y। तो ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू 2y। मेरे फर्स्ट कंडीशन से मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, अभी मैं करूंगा सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन बनाऊंगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये थी कि यदि हमने इंटरचेंज कर दिए डिजिट, ठीक है, यदि हमने इंटरचेंज कर दिए डिजिट यानी यहाँ पे, तो जो नंबर ऑब्टेंड है, ऑब्टेंड नंबर क्या है 10x प्लस y, ये जो नंबर ऑब्टेंड है वो 9 से कम है 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर को मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ओरिजिनल नंबर को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें से 9 को घटाऊं, तो मेरे को अब ये सेकेंड नंबर मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन जो है मेरा जो था अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में इनका थोड़ा सा इधर ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स दिया है, यानी क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में इधर 2 टाइम्स होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी होगी, इधर ये 2 टाइम्स होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आपके भी बुक में। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर में से 9 माइनस करने के बाद वो नंबर मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर 10y प्लस 1 से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से 9 को माइनस करने के बाद मेरे को क्या मिलता है, अब ये सेकेंड वाला नंबर मिल रहा है। तो कुछ नहीं, 2 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 10y 20y बन गया, 2 इंटू एक्स क्या बन गया 2x बन गया, फिर माइनस एज इट इज 9 एज इट इज, ये इधर हो गया, और ये 10x प्लस y एज इट इज इधर लिख लूंगा मैं। तो अब ये y और x वाले जो वेरिएबल वाली जो टर्म्स है उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा। तो ये प्लस 20y इधर आके माइनस 20y बनेगा, प्लस 2x इधर आके माइनस 2x बनेगा, तो 10x माइनस 2x और y माइनस 20y। ठीक है, और x वाला x वाले के साथ ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा, y वाला y वाले के साथ ही करेगा। 10x माइनस 2x कितना होता है 8x होता है, और y माइनस 20y कितना होता है माइनस 19y होता है। यानी ये 1 माइनस 20 करना, 1 माइनस 20 माइनस 19, और y एज इट इज, और माइनस 9 वगैरह सब एज इट इज। ठीक है, अभी फर्स्ट जो इक्वेशन मैंने बताया था आपको, उधर x इज इक्वल टू y हमने ऑलरेडी करके रखा है, वहां से हमारा x इज इक्वल टू y आ गया था। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, 8x माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 9। तो भैया x इज इक्वल टू 2y पुट कर दो ना, इसमें आ जाएगा आपका आंसर। तो सब्स्टिट्यूट यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही तो करते थे, एक वेरिएबल इज इक्वल टू बाकी सारी चीजें आती थी, वो दूसरी इक्वेशन में हम डाल देते थे। तो x इज इक्वल टू 2y पुट कर दो यहाँ पे, तो x की जगह पे क्या करेंगे हम 2y पुट करेंगे, तो 8 इंटू x यानी 8 इंटू 2y, तो 8 इंटू 2y क्या रहेगा 8 इंटू 2y, 8 टू जा 16 यानी आंसर 16y। तो ये आ गया 16y माइनस एज इट इज 19y एज इट इज माइनस 9। देखो 16y माइनस 19 यानी 16 माइनस 19 क्या होता है माइनस 3 होता है, और y एज इट इज यानी माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी 3y इज इक्वल टू 9। थोड़ा सा ये स्टेप लोग नहीं करते लेकिन हम आपको बता देंगे। तो 3y इज इक्वल टू 9 आ गया, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3 बाय 3 3 यानी y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। ठीक है, y इज इक्वल टू यदि 3 है तो पुट कर दो इसमें, तो आपको x में मिल जाएगा। तो फिर x क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 2y यानी x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी x इज इक्वल टू आपका आ गया 6। तो भैया x आपका 6 है, y आपका 3 है, तो बताओ आपका ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा, क्योंकि x यूनिट डिजिट वाला था, y जो था आपका वो 10th प्लेस पे था, तो ये आपका आंसर आ गया 36, है ना। तो ओरिजिनल नंबर था आपका 36, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हो आप 10y प्लस 6 करके, ये आपको पता है यूनिट प्लेस पे था आपका 6 और y जो था आपका 10th प्लेस पे था, यानी आपका आंसर 36 आ चुका है। ठीक है ना, कोई भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है ना, ये थोड़ी कंसेप्ट, ये वाली कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए क्या, कि भैया जब ओरिजिनल मतलब 10th प्लेस ये वाला है ना, ये नंबर 10y प्लस 6, ठीक है,
फिर ये सम ऑफ डिजिट, और एक बार ये पता चल गया फिर इंटरचेंज करने के बाद ये तो अपने आप बना सकते हो 10x प्लस वाई। और फिर उससे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको कंडीशंस फ्रेम करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इससे ये फ्रेम कर दी और सेकेंड वाले इससे हमने ये फ्रेम कर दी। ठीक है, तो चलो अभी 35 मिनट्स का अपना वीडियो हो चुका है लगभग। तो ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये हम अगले वाले में करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना। बहुत बेसिक से हम पढ़ा रहे, हर एक चीज़ समझा रहे हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके दोस्तों को भी वीडियो के बारे में पता, उनको भी हेल्प करो। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर